हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश पंडित। जैसा कि मैं लास्ट टाइम आपके लिए यूपी लीड 2019 की प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया था, और इस बार मैं आपके लिए आईपी लीड 2020 का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और जो ट्रिक्स यूज़ हुई हैं उनको देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है कि पेपर में बहुत चीज़ें रिपीट आती हैं, कंसेप्चुअल मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, तो उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे। और कुछ टिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल चीज़ देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, और टिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी स्पेशल जो अलग होती हैं, थोड़ा सा आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो अपना स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर वो आपको करना ही है। तो आप देखते हैं, और आपको ऐसी वीडियो और आगे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर आपका आई थिंक 14 सितंबर को है, तो अभी से प्रिपरेशन इसके जिसने कर लिया वो तो अच्छा ही है, और जिसने नहीं भी किया एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को देख लेना। क्या पता आपका कुछ कंसेप्चुअल कुछ देखे भाई देख सकते हो। जैसा आप मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये लिख रहा है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी का है, और ये कब हुआ था? लास्ट टाइम हुआ था 2020 में सितंबर को 12 तारीख को, और इस बार 14 तारीख को है। शिफ्ट भी लिख रही है और बी लिटरेंटी फॉर डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपना जिस पेज पे हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं मेनली आपके लिए मैथ के लिए लेके आया हूँ, तो आपको मैथ का ही मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिंपल मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक कॉइन को दो बार उछाला गया है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टॉसेस, मतलब कि एक कॉइन को दो बार उछाला तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 की पावर 2, तो मतलब 4 पॉसिबल आउटकम हो गए। अब कह रहा है कि पहली बार मतलब दो बार उछाला गया, मान लो पहली बार में उछाला गया तो हेड आया, और दूसरी बार में भी हेड आया। फिर पहली बार उछाला, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है केस कितने, 4 केस कौन कौन से होंगे? वो ये वाले केस होंगे। पहली बार में मान लो टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया। मान लो पहली बार टॉस करा उसमें हेड आया, सेकंड बार में टेल आया। फिर पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटी होती है। हम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर n जितनी बार टॉस करा गया हो उतना टाइम्स आ जाता है आपका, तो 4 पॉसिबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज़ की? रिक्वायर्ड आइटम्स अपॉन टोटल। टोटल कितने हमारे 4, और रिक्वायर्ड कितने हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड होने चाहिए। तो दोनों हेड कितने केस हैं? सिर्फ एक केस है। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा इसका 1/4। 1/4 ऑप्शन 3, 1/4 सी ऑप्शन। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी लीड के हिसाब से, आपको अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। और भी कंसेप्ट मैंने वैसे तो बता रखे हैं और बच्चों को, पर आप थोड़ा सा देखिएगा अपने। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरीज का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें है सीरीज का क्वेश्चन, पर मेनली इसमें जीपी यूज़ करी गई है, इनफाइनाइट जीपी। बताऊँगा आपको कैसे यूज़ करी गई। तो एक बार क्वेश्चन को मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो ये जूम नहीं हो रहा, आप ऐसे देख सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका द वैल्यू किस चीज़ की पूछी है? द वैल्यू ऑफ समेशन दे रखा है भाई, इसका मतलब समझना। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट दे रखा है एक और ब्रैकेट 1/3 की पावर n प्लस 1/4 की पावर n। देखो क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप कोई भी दिमाग लगाएगा तो इजीली कर सकता है। सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर दोनों सीरीज अलग अलग है, देखो 1/3 की पावर n है और इधर 1/4 की पावर n है, तो सबसे पहले क्या करो आप सीरीज को, मतलब कि दोनों तरफ को अलग अलग कर लो, दोनों टर्म को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, समीशन ऑपरेशन को आप ऐसे लगा सकते हो
इंडिविजुअल के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर सम फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सम या मल्टीप्लाई में आप नहीं कर सकते। अगर आपको समेशन में दिया मतलब प्लस माइनस में दिया तो आप इंडिविजुअली इसको ओपन कर सकते हो। तो 1/3 की पावर n प्लस समेशन 1 to इन्फिनिटी 1 की पावर 1/4 की पावर n। अब इसका मतलब क्या, धीरे धीरे समझते हैं। ये कह रहा है कि आपका जो है n की वैल्यू 1 पुट करो। n की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगी। इसका मतलब n की वैल्यू पहले 1 पुट करो। इस वाली जो टर्म है इसमें n की वैल्यू यहाँ लगेगी। n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर समीशन का मतलब प्लस, फिर ये पहला टर्म हो गया। फिर दूसरे टर्म में क्या करो, n की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस। ऐसे अब तक कहाँ तक करना है, अब तो इन्फिनिटी तक आपको यही काम करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने n की वैल्यू पुट 1 करी तो 1/3 हो गया, सिंपल 1/3 की पावर 1 फिर प्लस करा। फिर सेकंड टर्म में n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 2 रखेंगे 1/3 की पावर 2 मतलब 1/3 स्क्वायर, प्लस ऐसे 3 रखेंगे तो 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक। एक सीरीज़ तो हमारी ये बन रही है 1/3 की सीरीज़ प्लस। अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा 1/4, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 1/4 का स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे कैसे आ रहा है, 1/4 का क्यूब। फिर n की वैल्यू 1 2 3 रख जाओ इस जगह, क्योंकि एक ही वेरिएबल है n, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। अब आपने देखा ये सीरीज कौन सी बन रही है, आपने देखा कि कॉमन रेशियो इसका 1/3 है। सबको अगर जी पे किसी ने पढ़ी होगी तो अच्छा है। कॉमन रेशियो देखते हैं। कॉमन रेशियो देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन में। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कॉन्स्टेंट रेशियो सेम है। तो मतलब कि ऐसी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/3 है। और इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जीपी के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जीपी के लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म होता है, और आर जो हमारा होता है कॉमन रेशियो होता है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा सिंपल 1/3 हो गया, अपॉन 1 - आर। आर भी इसमें 1/3 है, मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। इससे ये चला गया तो 1/3 बचा आपका, तो आर आ गया 1/3 माइनस 1/3 प्लस, क्योंकि देखो ये प्लस हो रही है दूसरी चीज़, प्लस इसका देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा आंसर, एक बार बता देता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो नीचे 2/3 हो जाएगा, ऊपर हमारा 1/3 चल रहा है, प्लस इधर से जब मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर 1/4 चल रहा है, नीचे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 1 3/4। इस वाले 3 से कैंसिल आउट, इधर बचा 1/2 प्लस इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, प्लस वाला 1/3। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, नीचे का आ गया 6, ऊपर आ गया 3 + 2 मीन्स 5/6 जो है इसका आंसर हुआ करेक्ट। तो अब देख लेते हैं 5/6 हमारे किस ऑप्शन में है। 5/6 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 5/6। तो ये हो गई एक पेज की बात। अब बात करते हैं अगले दूसरा पेज की बात करते हैं, इसमें और क्वेश्चन हैं आपके, एक एक करके सभी पेज के साथ डील करेंगे। बस ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, प्रोबेबिलिटी है आपका, तो इन चैप्टरों को थोड़ा सा अच्छे से करें। कैलकुलस है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस, तो ये चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप जब टेस्ट को सीरीज का टेस्ट दे रहे हो तो आप पेज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डिस्कस करते हैं। देखो 25 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल, 25 में अप्रॉक्स 19 to 20 क्वेश्चन, 19 to 21 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, आपके मैथ के होते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। द वैल्यू ऑफ दिस पूछिए। मैंने बताया कि आपको पीआई निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी निकालना हो तो आपको मैंने 2 फॉर्म बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्म बताइए ई की पावर एक्स वाली, जो कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके लिए भी एक मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है। वरना इंपॉर्टेंट 2 फॉर्म मैंने लिखाई थी, 1/d² प्लस a² साइन ax। ये डायरेक्ट याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। और लीड के पेपर में पूछा भी 1-2 बार, इसमें भी पूछा है में इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सा ध्यान रख लीजिए। इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है -xy2a cos ax। इतना याद रखना है, साइन होगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, और जब यहाँ पे कॉस होगा तो साइन आएगा। वो वाला फॉर्मूला भी लिख दूंगा। जैसा ए यहाँ पर, जो ए यहाँ पर है वही ए का स्क्वायर यहाँ पर है, और वही ए यहाँ आना चाहिए, और वही ए यहाँ आना चाहिए, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ दिखा दिया मैंने आपको।
1 प्लस डी स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल डालना है माइनस एक्स बाई 2a, 2 इंटू 2 4 हो गई क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, इंटू कॉस ए एक्स मतलब 2x। अब आप चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका आई थिंक सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, वही आपका ऑप्शन है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज़ कर लेते हैं, ये साइन वाला था, एक कॉस वाला भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी आपके हेल्पफुल हो सकता है। आई थिंक आई जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज मेन तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, वेरिएबल सेपरेशन हो गई, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन हो गई, और आपको सेकंड ऑर्डर का जो आपका सी एफ निकालने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई निकालने को ये चीज़ें पूछ लेता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को पूछ लेता है। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फॉर्मेट में हो, यहाँ पे कॉस ए एक्स होता, तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे याद रखना था आपको, इसका आंसर होता है एक्स बाई 2a, बस यहाँ से माइनस की जगह प्लस होता है, इस वाले में कॉस वाले में कॉस की जगह साइन होता है। सिंपल आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपका आ सकता है तो याद रखिएगा। फ्री के 4 नंबर मिलते हैं, ना कैलकुलेशन करनी पड़ती, ना कुछ करना पड़ता आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बॉक्स हैज़ 20 डिफेक्टिव, एक कोई बॉक्स है उसमें 20 डिफेक्टिव है आपके, एंड 80 नॉन डिफेक्टिव, 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इफ़ 2 आइटम आर सेलेक्टेड रैंडम, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जब जो चीज़ निकाल ली तो वो फिर अवेलेबल नहीं है दोबारा दूसरी कंडीशन के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइटम डिफेक्टिव, तो क्या करेगा, पहले आपने एक आइटम निकाला, मान लो पहला आइटम निकाला वो डिफेक्टिव निकल आया, देन आप दूसरा आइटम निकालेंगे, मतलब एंड आप दूसरा आइटम निकालेंगे तो वो भी डिफेक्टिव, आपको दोनों डिफेक्टिव की बतानी है। तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 20 आइटम है, तो 20 पहले की प्रोबेबिलिटी होगी 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं अपन टोटल, टोटल हो गया आपका 100, एंड का मतलब इनटू 1 बाई 1 निकालते हैं तो ऐसे ही होता है, एंड सिंबल लगता है, और केस अलग अलग बनते हैं तो और सिंबल लगता है, और का मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी में। अब देखो हमने यहाँ से एक 20 में से एक निकाल लिया तो 19 बचे डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव अभी भी 80 हमारे पास अवेलेबल है। अब दूसरे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे डिफेक्टिव की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 19 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल 99, क्योंकि एक तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, इसलिए 19 बचे और नीचे से भी एक कम हो गया। इसको आप कैंसिल कर लो 1/5 टाइम्स, ऊपर 19 आ गया और नीचे 500 में से 5 कम कर दो 495। आपका ऑप्शन हो गया आई थिंक डी ऑप्शन, करेक्ट डी ऑप्शन। देखते हैं अब और दूसरा पेज लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं 2020 में, तो कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है, तो आप अगर अच्छे से भी करोगे तो इस बार भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट पेपर होगा। बस करते रहना, टाइमली हो जाएगा सब। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ फिर करते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं इसमें भाई, कैलकुलस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, मैट्रिक डिटरमिनेंट पे, प्रोबेबिलिटी पे, इन चैप्टर पर भी काफ़ी फोकस करोगे ना तो APG पे क्वाड्रेटिक हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, बता दूंगा कैसे करने होते हैं। इन क्वेश्चंस पे भी काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत है, मतलब 50-60% से ज़्यादा सिलेबस इसी में से आता है। क्वेश्चन आई थिंक 4 ऐड होगा, पेज नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी भाई, ये फॉर्मूला देख लो भाई, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको इसके लिए। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला, एक होता है कंबाइंड मीन, एक होता है करेक्टेड मीन, तो दोनों में आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है और क्या फॉर्मूला होता है। देखो भाई, इसको जूम कर देता हूँ मैं। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीन ऑफ 100, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं इसको जूम करने की ट्राई करता हूँ। पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं जूम करके आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद सीधा ट्राई करते हैं।
ये कह रहा है मीन ऑफ 100 नंबर, मीन ऑफ 100 नंबर इज 49, मतलब 100 नंबर का मीन दिया था 49। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 नंबर विच शुड हैव बीन 60, 17, 80 वर रॉन्गली टेकन एज 40, 20, 50 रेस्पेक्टिवली करेक्ट मीन। मतलब कह रहा है कि 100 नंबर का मीन दिया था 49, पर उसने क्या करा है कि उसने इन तीनों नंबर की जगह गलती से ये तीनों नंबर ले लिए, तो उसकी जगह मीन की वैल्यू गलत हो गई होगी क्योंकि 3 नंबर चेंज हो गए तो, और ये इनकरेक्ट वाले नंबर हैं ये। तो करेक्ट वाले नंबर रॉन्गली टेकन एज 40, 20, रॉन्गली टेकन एज 40, 20, 50, मतलब ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट वाले नंबर है। तो आपको करेक्ट मीन का बताना है, तो करेक्ट मीन का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। अगर एक होता है करेक्ट मीन, एक होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का आप खुद देखिए और करेक्टेड मीन का फॉर्मूला होता है। तो आपका करेक्ट मीन का जो फॉर्मूला होता है सिंपल आपका होता है इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन मतलब कि जो गिवन दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि गलती से कुछ और चीज़ें ले ली थी हमने, कुछ आइटम और सेलेक्ट कर लिए तो उनकी वजह से इनकरेक्ट हो गया था, तो वही गिवन दिया हुआ है। इनकरेक्टेड मीन प्लस, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, इनकरेक्टेड मीन प्लस करेक्टेड आइटम, मतलब जितने भी आइटम होंगे उनका सबका सम कर देना है। करेक्टेड आइटम माइनस इनकरेक्टेड आइटम, इसका ध्यान रखना, करेक्टेड में से इनकरेक्टेड माइनस करना है आइटम, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम को मैं n लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया n। मार्कर भी मुझे लग जाने क्या होगा, देखो भाई ये हो गया आपका n।